बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम खालिद इरफान। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे, वो ये है कि मिलावट। मिलावट क्या है? आजकल अक्सर अशिया में जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया और इस तरह की दूसरी चीज़ें, हत्ता कि सब्जियों में भी मिलावट शुरू होगी, फलों में मिलावट शुरू होगी। आज मैं आपको मिलावट के मतलब बहुत ही अहम चीज़ें बताऊंगा कि मिलावट को कैसे चेक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दूध है, दूध को हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें पानी है। देसी घी को कैसे चेक करेंगे ये खालिस है। शहद को कैसे चेक करेंगे कि ये खालिस है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं नाजरीन और हाजरीन को बता सकूँ कि मिसाल के तौर पर आज मेरा मौजूद है शहद को चेक करने का तरीका, कि हम शहद लेते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, किसी दवाई में डालना होता है या वैसे इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमें 2 नंबर और मिलावट शुदा शहद मिल जाता है, जिसकी वजह से एक तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और दूसरा जो है उससे फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो जाता है। शहद हम इस्तेमाल करते हैं ताकत के लिए, लेकिन वो ताकत की बजाय हमारे जिस्म को नुकसान देता है। शहद का इस्तेमाल जो है वो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो है वो शहद है। इसके अलावा जन्नत में भी हमें शहद मिलेगा, जन्नत का मेवा है, जन्नत का फल है और जन्नत में भी शहद हमें मिलेगा। तो शहद को चेक करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप शहद लेने लगें, जिस तरह आजकल खुला शहद मिलता है या आप बाज़ार से लेते हैं शहद, तो उसे आप चेक कर लें। अगर वहाँ नहीं चेक कर सकते तो घर आके आप चेक कर लें और दुकानदार से कंफर्म कर लें ये खालिस है। अगर वो खालिस के तो उसे लें और चेक करें। अगर वो मिलावट शुदा है तो उसे आप जाके बताएं कि ये शहद जो है ये आपका मिलावट शुदा है, ताकि उसे भी पता चले ये मिलावट शुदा शहद है। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको बहुत सी और चीज़ों के मतलब बताऊंगा कि उनमें मिलावट कैसे चेक की जा सकती है। तो आते हैं मौजू की तरफ कि शहद में कैसे चेक है। अब मैं उसका तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं उसमें। हमने शहद को एक, ये देखें ये पेपर है, इसमें हमने शहद को डाल दिया। ये देखें ये पेपर पे हमने शहद को डाला, ये हमारे पास खालिस शहद है। ये पेपर में हमने शहद को डाल लिया। अब हमने करना क्या है, हमने माचिस लेनी है और इसे आग लगानी है। आग लगाने का भी तरीका मैं आपको बता दूं कि आग किस तरह लगेगी। ये देखें ये माचिस लगाई ली हमने और इसके बाद इससे आग लगा दी। अब सबसे पहले ये है कि जब हम आग लगाएंगे ये उबलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा और जिस जगह शहद पड़ा है वहाँ कागज़ को आग भी नहीं लगेगी। थोड़ी देर आप इसे आग लगाए और आग लगाने के बाद ये देखें मैं आप इसे आग लगाने के बाद आप इसे छोड़ दें ठंडा होने के लिए। अगर ठंडा होने के बाद, पहले ये उबलना शुरू हो जाएगा आग लगाने की वजह से, अगर ठंडा होने के बाद ये अपनी असली हालत में रहे, अपने असली कलर में रहे, ये देखें ये आप देखें ये अपनी असली कलर में है। ये देखें जिस तरह शहद होता है उसी तरह। तो अगर ये अपनी असली हालत में है तो ये खालिस शहद है, और अगर इसका कलर सफ़ेद हो गया तो इसका मतलब है इसमें चीनी मिक्स है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ख़ुद भी आजमाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें और चीज़ें आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।